हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सीजीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट में आप पैसेज से डरते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगी कि सीजीटेट में इंग्लिश पैसेज में क्या ध्यान रखना है, पैसेज कैसे रीड करना है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे बिना ट्रांसलेशन के। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम आपको ना देखिए, हमको पैसेज पढ़ना है? नो, कभी पैसेज नहीं पढ़ना है। हमको डायरेक्ट क्या पढ़ना है? क्वेश्चन। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि पैसेज समझ में नहीं आता, वोकेबुलरी टफ लगती है और ऑप्शन सब सेम लगते हैं। लेकिन सच ये है कि सीजीटीईटी का पैसेज डिफ़िकल्ट नहीं होता, ईजी होता है। सिर्फ उससे सॉल्व करने का तरीका सही होना चाहिए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सीजीटीईटी इंग्लिश पैसेज की पैटर्न की। जनरली एक पैसेज आता है और उसके साथ 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज प्रेजेंटेड टू अमेरिका बाय। देखिए, हमको समझ आ रहा है कि स्टैचू के बारे में बात हो रही है। जनरली पैसेज यही ऐसे ही आता है। मेन आइडिया होता है, वोकेबुलरी मीनिंग होती है। मीनिंग क्या है कि वॉज था, स्टैचू था, प्रेजेंटेड टू अमेरिका बाय, अमेरिका के द्वारा स्टैचू का क्या। ठीक है, तो देखिए हम इजी तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज प्रेजेंटेड टू अमेरिका बाय। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द मोस्ट फेमस। फर्स्ट लाइन देखो आप, वन ऑफ द, देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? वन ऑफ द मोस्ट। ये देखिए, पढ़िए। देखो, पैसेज का फर्स्ट लाइन पढ़िए। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? वन ऑफ द मोस्ट फेमस monuments in the world, the Statue of Liberty was presented to the United States of America by the people of France। तो अब ये समझ आ रहा है, ये फर्स्ट पढ़ के तो आंसर क्या आएगा? द पीपल ऑफ फ्रांस। सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए, सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट स्टैचू वी। देखो, आपको ये पैसेज में समझ तो आ रहा है कि इसमें क्या चीज़ का बात हुआ है? क्या चीज़ का बात हुआ है ये समझ तो आ ही रहा होगा कि जो विश्व का जो लिबर्टी को फ्रांस की जनता ने अमेरिका को क्या कर दिया था? भेंट कर दिया था। जनता के द्वारा जो है स्टैचू फ्रांस के द्वारा अमेरिका को भेंट किया ना वो। ठीक है, था। ठीक है, वॉज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट स्टैचू विच टू 10 ईयर टू कंप्लीट वॉज डिजाइन बाय। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? चलिए बताइए, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? बताइए। बताइए क्या पूछ रहा है? देखिए, द ग्रेट स्टैचू विच टू 10 ईयर टू कंप्लीट वॉज डिजाइन बाय। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? बताइए। क्या पूछ रहा है कि जो, देखो इसमें ये पूछा जा रहा है कि 10 ईयर टू कंप्लीट। देखो, स्टैचू
देखो कौन सा स्टैचू है, एक सेकंड, देखो डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। द ग्रेट स्टैचू विच टुक 10 ईयर टू कंप्लीट वॉज डिज़ाइन बाय, तो डिज़ाइन किया गया किसके द्वारा किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 64 का ए। क्या हो जाएगा ए का बार्थोल्डी, ठीक है, बार्थोल्डी ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्यों, ये पैसेज में देखो, ठीक है, पैसेज देखते हैं। पैसेज में सबसे पहले तो हमारा जो है स्टैचू के बारे में बात किया गया कि स्टैचू को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को दे दिया, लेकिन जो बार्थोल्डी द्वारा डिज़ाइन, देखो मूर्तिकार जो होते हैं ना ऑगस्टे बार्थोल्डी द्वारा डिज़ाइन की गई, बार्थोल्डी द्वारा डिज़ाइन किया गया, तो ये हमारा आंसर। अब देखिए सेकंड लाइन पे है द ग्रेट, देखो आपने ये फ्रांस तक तो पढ़ लिया, द ग्रेट स्टैचू विच वॉज डिजाइन बाय द बताइए बताइए, ठीक है, बाय द स्कूल स्culptor अगस्त बार्थोल्डी, ठीक है, तो ये हमारा आंसर, और टुक 10 ईयर टू कंप्लीट, तो ये हो गया आंसर हमारा सेकंड का। थर्ड क्वेश्चन है द ग्रेट स्टैचू वॉज टेकन टू पीसेस बिकॉज, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, स्टैचू वॉज टेकन पीसेस बिकॉज, तो देखो उसको टिकाया हुआ था, तो किस में टिकाया हुआ था ये पूछ रहे हैं हमको, ऐसा कुछ है नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि जो देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि ग्रेट स्टैचू जो है पीसेस, ठीक है, टुकड़ों में, देखो यहाँ पे अमेरिका को जब वो भेजे ना, देखो जहाँ पे पीसेस आ रहा है, देखो यहाँ पे देखना कहीं पे भी पीसेस लिखा है क्या अनसीन पैसेज पे, ये देखो 151 फीट दिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग ईयर इट वॉज, ये यहाँ पे देखिएगा आप, ये वाला लाइन 150 वाला लाइन जो है यहाँ से देखना द फॉलोइंग से, ठीक है, देखो द फॉलोइंग ईयर इट वॉज द स्टैचू हैड बीन पुट टुगेदर अगेन एंड इट वॉज ऑफिशियली प्रेजेंटेड टू द अमेरिकन पीपल बाय बार्थोल्डी, ठीक है, लेकिन यहाँ से पढ़िए अब the site chosen was an island at he interest of the New York Harbor by 1884. A statue which was 151 feet tall had been erected in पेरिस, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 65 का सी। क्या बोल रहे हैं, वॉस कितना था 151 फीट टॉल, ठीक है, ऊंची कितनी थी 151 फीट, ठीक है, जिसको वो टुकड़ों में क्या किया था अमेरिका को भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द साइट फॉर द ग्रेट मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम टू बी इंस्टॉल्ड, अब क्या क्वेश्चन कर रहा है बताइए कि जो देखो साइट फॉर द ग्रेट मोमेंटम टू बी इंस्टॉल्ड, देखो ये तो क्या हुआ टुकड़ों में भेंट कर दिया, लेकिन तब से एक जो है महान, जो महान होते हैं लाखों लोगों के लिए जो है एक स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया, लेकिन न्यूयॉर्क बंदरगाह से होकर अमेरिका में अपना घर बसाने के लिए आए हैं, ठीक है, तो इसमें क्या क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बताओ क्या बोल रहे हैं,
66 क्वेश्चन बताओ। कि वह स्थान कौन सा है जहाँ महान स्मारक क्या किया स्थापित किया जाना था, इंस्टॉल्ड कहाँ का करना था उनको, ये पूछ रहे हैं। तो 66 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डी। मैंने कहा न्यूयॉर्क। अभी मैंने जैसे कहा ये पैसेज में देखो लिखा हुआ है, लास्ट लास्ट वर्ड पढ़ो, जहाँ पे मोनूमेंटम ग्रेट मोनूमेंटम हैड भी सिंबल लिखा हुआ है, इंस्टॉल्ड जहाँ पे आएगा वहाँ पे देखना, इंस्टॉल्ड लिखा है कहीं पे, न्यूयॉर्क लिखा है, यस। ये देखिए यहाँ से पढ़िए एवर, ये एवर से पढ़िए, यहाँ से एवर दिख रहा है, यस एवर सीरीज देन द ग्रेट मोमेंटम हैड बीन अ सिंबल ऑफ liberty for the millions of people who have passed through New York harbor to make their homes in America। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, न्यूयॉर्क। ठीक है, हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट, सिंस अक्टूबर 1886, कहाँ पे कहीं पे भी 1886 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो इट इज हैड बीन अ सिंबल ऑफ, क्या हो जाएगा 67 का क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं कि अक्टूबर 1886 में यह किसका प्रतीक रहा है, तो किसका प्रतीक रहा है, स्वतंत्रता का। तो आंसर क्या हो जाएगा, 67 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो तो बी हो जाएगा हमारा लिबर्टी। ठीक है, तो आपको आई होप समझ आया होगा हमारा ये पैसेज। तो आज के लिए ये है, और जैसे कि इसको भी आप इजीली तरीके से बना सकते हैं कि ऐसे ही पैसेज को पढ़ पढ़ के आप इजीली तरीके से बना सकते हैं। देखिए एग्ज़ाम में एक पैसेज तो मैक्सिमम जो है आते ही हैं, और आपको 5 से 7 मिनट देने चाहिए। अगर पैसेज ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो आगे बढ़ जाइए। देखो मैं आपको एक और लास्ट बोलना चाहूँगी इस पैसेज को लेके कि याद रखिए पैसेज आपके मार्क्स बनाता है अगर स्ट्रेटजी सही हो। रोज़ सिर्फ एक पैसेज प्रैक्टिस कीजिए और जो है इंग्लिश आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक देखिए ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए कीजिए, और ऐसे ही CGTET इंग्लिश का वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ग्रामर, पैसेज या पेडागोजी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।